ओके, सो ये हमारे पास लिक्विड एंड सॉलिड की कंबाइन एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इन वाटर इज ड्यू टू। सो वाटर में हमारे पास क्या होता है, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ठीक है, नो, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है व्हेन टू आइस क्यूब आर पास्ड ओवर ईच अदर दे यूनिट टू फॉर्म वन क्यूब, दिस इज ड्यू टू। अगेन वी नो दैट में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। लिक्विड क्रिस्टल आर एनिसोट्रॉपिक हमारे पास होते हैं। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल लाइक प्योर क्रिस्टल जो है ना हमारे पास एनिसोट्रॉपिक है। फिर आप लिक्विड क्रिस्टल की वो टाइप भी पूछ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, पोजिशनल एनिसोट्रॉपी होती है हमारे पास, ओरिएंटेशनल एनिसोट्रॉपी होती है, बट इधर इसने पूछा है तो लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं ना वो हमारे पास एनिसोट्रॉपिक होते हैं। When the distillation is performed under reduced pressure, then the process is called। सो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर जो होता है ना वो हमारे पास रैपिड होता है, क्योंकि प्रेशर को रिड्यूस करने से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ना रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट फिर हमारे पास वो जल्दी आएगा, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट जब कम होगी हम थोड़ा सा हीट देंगे और उसका जो बॉइलिंग वाला पॉइंट होगा ना वो हमारे पास पहुंचेगा। ठीक है, तो रैपिड हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज रैपिड बिकॉज द रिड्यूस प्रेशर reduces the value of boiling point of the liquid, the slower the value of the boiling point now obtained in a short time। तो उसको हम फिर जल्दी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, which one is the most accurate method for the measurement of vapor pressure? So manometric method जो है ना it is more accurate। एवापोरेशन अकर एट, एवापोरेशन हमारे पास हर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, इट इज बिकॉज ये क्यों हमारे पास द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन बाय स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। यस, ये हमारे पास करेक्ट है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड आर वीकर, ये रॉन्ग है। द लिक्विड मॉलिक्यूल हैव काइनेटिक लेस देन सॉलिड, ये भी रॉन्ग है हमारे पास। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, F2, बिकॉज इसमें लंडन फोर्सेस बहुत कम होंगी, इसकी साइज हमारे पास बहुत छोटी है। ठीक है, दैट्स वाई इसके पर हमारे पास फोर्सेस कम है, फोर्सेस कम है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी। अच्छा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, इट इज ड्यू टू so their tendency to acquire minimum surface area, ये बात हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि we know that every droplet tends to keep their surface area minimum, so the inward force on the surface of molecule liquid drop tend to cause the surface area volume ratio as small as possible, कम से कम करता जाएगा। ठीक है, हमारे पास that's why ये हमारे पास surface area कम एक्वायर करते हैं। ठीक है, stalagmometer is used to measure, it is used to measure surface tension। water has high surface tension because of, we know that water में hydrogen bonding होती है। which of the following liquid has the maximum viscosity, glycerin की हमारे पास viscosity maximum होती है। liquid with high molecular mass have greater viscosity, जिस तरह glycerin का molar mass ज्यादा है तो उसकी viscosity भी हमारे पास ज्यादा है। the SI unit for viscosity is, सो एसआई यूनिट, एसआई में यूनिट हमने लिखना है ना तो हमारे पास क्या होते हैं, विस्कोसिटी हमारे पास का यूनिट है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, एसआई में हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर हमारे पास है एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वो डायरेक्शनल होता है। ठीक है, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, सो आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी किस वजह से कम हो जाती है, एम्प्टी स्पेसेस आर लेफ्ट इन आइस। अ क्लास ऑफ मटेरियल विद हाईली वेरिएबल मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दैट सॉलिडिफाई फ्रॉम द मोल्टन स्टेट विदाउट क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड अ क्लास ऑफ मटेरियल विच आर हाईली वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो दैट आर एमोर्फस सॉलिड हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन, डीएनए, अल्कोहल, इन सारों में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट पोलराइजेबिलिटी, जिसकी साइज कम है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी हमारे पास कम होगी, F2। यहाँ पे आपसे बॉइलिंग पॉइंट का पूछ सकते हैं, कम F2 की होगी। यहाँ पे फोर्सेस का पूछ सकते हैं, कम F2 की आपके पास होगी। ठीक है, यहाँ पे आपसे वो पूछ सकते हैं वेपर, जो वेपर एवापोरेशन पूछ सकते हैं ना, यानी किसकी ज्यादा होगी, तो फ्लोरीन की कम होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। केरोसिन ऑयल इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू, केरोसिन ऑयल इन लिक्विड ड्यू टू, सो ऑयल इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू मॉलिक्यूलर साइज। लिक्विड क्यों है, मॉलिक्यूलर साइज की वजह से हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास हो गई इस तरह 9 है हमारे पास। ठीक है,
यानी imaginary plane which passes through the crystal and divide it into equal portion. So 3 plane passes parallel to the faces of cube और 6 जो plane है ना वो diagonally हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 9 करेक्ट हैं। The property of solid responsible for their rigid and definite shape is there. So ये किस वजह से हमारे पास strong attractive forces की वजह से। The heat of vaporization of H2O and ethyl alcohol and CS2 are this and this. The order of decreasing intermolecular forces. अच्छा, जिसका heat of vaporization ज्यादा है उसमें forces भी ज्यादा होंगे। किसका ज्यादा है? वाटर का सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर इथाइल अल्कोहल, फिर CS2। सो ऑर्डर ऑफ डिक्रीज तो वाटर का ज्यादा है, फिर उसके बाद इथाइल अल्कोहल, CS2। ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है which one of the following would cause severe burning? स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड का severe burning हमारे पास, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Because of its latent heat of vaporization, that's a unit of surface tension. No, Newton per meter या joule per meter square, ये दोनों हमारे पास surface tension के यूनिट हैं। Which one of the following is a pseudo solid? No, गिलास जो है ना ये हमारे पास pseudo solid में आता है, ठीक है। आइस जो है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है हमारे पास। आइस के साथ शुगर भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है। Which statement is correct about liquid crystal? कौन सी बात हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल के बारे में करेक्ट है? They have some degree of order like solid, yes. They have fluidity like liquid, ये बात भी correct है। They have properties such as surface tension, yes. All of the statement are correct. Which one is liquid crystal? कौन सा हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है? स्टीरिन, डीएनए, कोलेस्ट्रॉल, बेंजोएट, सारे हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल में आते हैं, ठीक है। क्योंकि डीएनए को जब हम सोल्यूशन ऑफ साल्ट में रखते हैं इट बिकम लिक्विड क्रिस्टल, सही है, तो ये सारे आते हैं। Which one of the following is more temperature sensitive? कौन सी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल और मोर टेम्परेचर सेंसिटिव? अ क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एनिसोट्रॉपी हमारे पास क्रिस्टलाइन ना, एनिसोट्रॉपी तो होती है, आइसोट्रॉपी नहीं होती। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइसोट्रॉपी नहीं होती, ठीक है। आइसोट्रॉपी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होती। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो क्लीवेज प्लेन? किसका हमारे पास कोई क्लीवेज प्लेन नहीं है? मेटल्स का कोई क्लीवेज प्लेन हमारे पास नहीं होता, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल का होता है, कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का होता है हमारे पास। क्लीवेज इज एन एग्जांपल ऑफ, क्लीवेज हमारे पास एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर है, ठीक है। क्लीवेज इज एन एग्जांपल ऑफ, क्लीवेज जो है ना इटसेल्फ इज एन एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर है हमारे पास, ठीक है। सो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट मैं आप लोग को ये कर दूं कि क्लीवेज, यस ठीक है, क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल जो है ना ये हमारे पास एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है अ क्रिस्टल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, दिस इज एनिसोट्रॉपी हमारे पास कहलाता है, ठीक है। A small building block which has all the information about crystal is called unit cell, हमारे पास ये कहलाता है। Which is correct order of boiling point? H2O का boiling point सबसे ज्यादा है, ठीक है। H2O तो सारों में आएगा। H2O के बाद HF, अब इसमें HF नहीं है, ये B वाला भी गया, इसमें HF नहीं है, ये भी गया। फिर HF के बाद NH3, CH4 तो नॉन पोलर है, वो तो लास्ट में होगा, ठीक है। ये ए ऑप्शन हमारे पास फिर करेक्ट हो जाएगा। The vapor pressure of methanol at 40 डिग्री सेंटीग्रेड is less than that of, so methanol, ईथर का हमारे पास वेपर प्रेशर मेथनॉल इज लेस, ईथर का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेथनॉल का हमारे पास इससे कम होगा। और बाकी तो बहुत एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्लिसरीन तो बहुत 290 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उससे तो हमारे पास इसका फिर नहीं हो सकता, ठीक है। उससे हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल ऑफ लेस देन, उनसे कम है, बट ईथर से भी इसका कम है, ठीक है। हमारे पास उनसे भी कम है, वो तो उनका तो बहुत ज्यादा होगा। तो ईथर का हमारे पास ऑलमोस्ट बराबर बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, मेथनॉल का, सॉरी हम देखो ना गलत करें, मेथनॉल का ईथर से लेस होगा और वाटर से तो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, तो उसका तो बहुत ही कम हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। सबसे यानी ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारे पास ईथर का होगा, उसके बाद मेथनॉल आ जाएगा, ठीक है। अब मेथनॉल के बाद देख लो जिसमें फोर्सेस स्ट्रांग है, एसिटिक ग्लिसरीन में तो सबसे स्ट्रांग है, ठीक है।
वाटर है, फिर एसिटिक एसिड है, फिर इसके बाद वाटर हो जाएगा, वाटर के बाद एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के बाद हमारे पास ग्लिसरीन हो जाएगा। ग्लिसरीन का सबसे कम वेपर प्रेशर होगा, वाई, क्योंकि वो उसमें फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, वो बिल्कुल उड़ेगा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। सो ईथर से सिर्फ मेथनॉल का जो कम है ना, सिर्फ ईथर से कम है, ठीक है, बाकी उनसे हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि उनके मुताबिक इसमें फोर्सेस वीक हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरह कंसेप्ट से अ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक व्हिच हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल हमारे पास कहलाता है, ठीक है। अच्छा, फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। और जो इथाइल अल्कोहल है ना हमारे पास, ये भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास दूसरे के साथ बनाते हैं, ठीक है। नो इट फॉर्म आल्सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर इथाइल अल्कोहल, जबकि HF और NH3 जो है ना H2O जो है ना, H2 ओवरऑल अगर हम ले लें ना ओवरऑल, वैसे ये 1 बनाएगा, NH3 1 बनाएगा, HF 1 बनाएगा, H2 2 बनाएगा। ओवरऑल अगर हम ले लें ना, ओवरऑल इथाइल अल्कोहल 2 बनाएगा, NH3 2 बनाएगा, HF 2 बनाएगा, बट वाटर का ओवरऑल हमारे पास 4 हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वाटर इज करेक्ट। इन क्रिस्टल द एटम आर लोकेटेड एट द पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। वंडर वॉल फोर्सेस हैव द फॉलोइंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। नो देखो ना, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, आप सीधा ऑप्शन लगा दो, हाइड्रोजन फिर डाइपोल डाइपोल और फिर लंदन। पोटाशियम क्रिस्टलाइट इज अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पोटाशियम इन पोटाशियम मेटल इज, सो बॉडी सेंटर क्यूबिक में 8 हमारे पास होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक में हमारे पास 1/8 मल्टीप्लाई 8, फेस सेंटर में हमारे पास 1/8 प्लस 2/6, ठीक है, और प्लस, और साथ में हमारे पास बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक बीच में होता है और 1/8 साइड पे, ठीक है। तो एक बीच में और प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 8, और 1/8 मल्टीप्लाई 8 से 1 आएगा, 1/8 मल्टीप्लाई 8 से मेरे पास 1 आएगा, 2 + 6 2/6 से 3 आएगा, 1/8 से 1 आएगा, और बीच में भी एक 1 हो जाए, तो 3 + 1 4। अच्छा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, 1 4 2, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। लिथियम फ्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है। Strong dipole forces among the liquid molecule are responsible for very high heat of vaporization, हमारे पास correct है। Ionic crystal are characterized by solubility in polar solvent, D correct है। Carbon atom in diamond, sp3 hybridized हमारे पास होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल इज एन एग्जांपल ऑफ, वो हमारे पास कोवेलेंट में आता है। आयोडीन इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड बिकॉज़ द फोर्सेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, फोर्सेस इनमें वंडर वॉल फोर्सेस मौजूद होती हैं। Which type of crystal is stable? It has the following type of packing of atom. CCP open packing, तो close packing is more stable, it import more stability to crystal. HCP and CCP are close packing, ये दोनों हमारे पास close packing है, ठीक है। सो HCP एंड CCP जो है ना, ये हमारे पास स्टेबल होंगे, ठीक है। विच इज स्टेबल इफ इट हैज द फॉलोइंग, तो बोथ ये वाला करेक्ट है। क्लोज पैकिंग, ओपन पैकिंग तो हमारे पास स्टेबल नहीं होती। इन क्लोज पैकिंग ईच स्फीयर इट्स ओन लायर आर टचिंग हाउ मेनी नेबर स्फीयर, सो 6 करेक्ट है हमारे पास। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर सॉफ्ट होते हैं हमारे पास। द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द, सो वो हमारे पास इन सारों चीज़ों पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, 113 है कार्बोरेंडम इज, कार्बोरेंडम हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल में आता है। विच फैक्टर इफेक्ट, कार्बोरेंडम हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन, सो टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वंडर वॉल फोर्सेस, ऑल ऑफ दिस। सिलिकॉन ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी हमारे पास कोवेलेंट में आता है। विच आर द प्रोसेस इन्वॉल्व वीकिंग द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, सो एवापोरेशन जो होता है ना, क्योंकि उसमें तो वो मॉलिक्यूल उड़ रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वो वीक करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जियांट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट क्रिस्टल जियांट है, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड हमारे पास जियांट में आता है। Which one is used as solvent in liquid solid chromatography, लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आइन NaCl 6 है हमारे पास। द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, हमारे पास ना
क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं, वो तो लिक्विफिकेशन में क्रिटिकल आता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे हमारे पास 2 फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास MCQs की डिस्कशन ख़त्म होती है।